नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की नए वीडियो में। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क का 3 गो टाइप बताने वाले। ये तीनों टाइप काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तीनों टाइप से रेलवे के एग्जाम में बराबर रिपीट किया जाता है। ठीक है, इस तीनों टाइप को क्या कीजिएगा, हमेशा रट जाइएगा। जिसमें से पहला टाइप का पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक कार्य अमित, सुमित और विनीत ने मिलकर किया है। ठीक है, तीनों मिलकर, अमित, सुमित, विनीत तीनों मिलकर एक काम पूरा किया है, पूरा का कर दिया है। मान लें 100% काम रहा होगा, 100% कर दिया होगा। अमित और सुमित ने मिलकर काम का 70% हिस्सा पूरा किया है। अगर वह दोनों को मिलकर करता तो उस काम को 70% हिस्सा पूरा कर रहा है। फिर सुमित और विनीत ने मिलकर काम का 50% हिस्सा काम पूरा कर दिया है। कौन? सुमित और विनीत ने मिलकर कार्य का 50% हिस्सा पूरा किया है। तो तीनों में से सबसे सर्वाधिक अधिक कुशल कौन है, सबसे ज्यादा क्षमता किसका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं 100% काम हुआ होगा जो तीनों मिलकर कर रहा है। अमित, सुमित, सुमित के लिए एस और विनीत के लिए वी दे दिए। तीनों ने मिलकर कोई काम रहा होगा, उस काम को मान लेते परसेंटेज में 100% मान लेते हैं। 100% का मतलब कुल कार्य कर दिया है तीनों ने मिलकर। अब दो दो करके यहाँ पेयर दे देता है। कर रहा है अमित और सुमित मिलकर कार्य का 70% हिस्सा पूरा किया है। अमित और कौन? अमित और सुमित मिलकर, अमित और सुमित मिलकर, अमित और सुमित मिलकर कार्य का 70% हिस्सा पूरा किया है। यानी ये 70% कर देता है अमित और सुमित मिलकर। तो विनीत कितना किया होगा? विनीत कितना किया होगा? तो विनीत 30% किया होगा, 30% किया होगा। तो यहाँ से विनीत पता चल गया कि विनीत कितना काम कर रहा है, 30% काम कर रहा है, 30% काम कर रहा है। आगे फिर दे दिया हुआ हम है। और सुमित और विनीत ने मिलकर काम का 50% हिस्सा पूरा किया है। सुमित और विनीत ने मिलकर कार्य का 50% हिस्सा पूरा किया है। तो जब 50% हिस्सा किया है तो अमित अकेला कितना किया होगा? तो 50% काम किया होगा, क्योंकि जब दोनों को मिलकर करता है, अमित, सुमित और विनीत मिलकर कार्य का 50% हिस्सा पूरा किया है, तो अमित कितना किया होगा? तो 50% अकेले किया होगा, 50% अकेले किया होगा। तो यहाँ से सुमित का निकल गया कि दोनों को, सुमित और विनीत मिलकर 50% हिस्सा पूरा कर रहा है, कार्य का 50% काम कर रहा है, जिसमें से विनीत 30% कर देता है। तो सुमित कितना किया होगा? तो सुमित 20% किया होगा। सुमित कितना किया होगा? 20%। तीनों को जोड़िएगा तो 100% आ जाएगा। तो यहाँ से पता चले सबसे ज्यादा कार्य कौन कर रहा है? तो सबसे ज्यादा काम अमित कर रहा है। सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? अमित कर रहा है, क्योंकि 50% काम कर रहा है, 20% काम कर रहा है, 30%। तो जो सबसे ज्यादा काम किया होगा, इसका एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा रहा होगा, उसका एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा रहा होगा। यहाँ टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि तीनों साथ मिलकर काम किया है, तो एक ही समय स्टार्ट किया होगा, एक ही समय काम समाप्त होगा। मान लें 10 दिन में काम समाप्त, तो 10 दिन अभी किया, 10 दिन अभी किया, 10 दिन अभी किया हुआ है। तो यहाँ पर टाइम सेम हो गया है। टाइम क्या है? सेम है। तो जो सबसे ज्यादा काम किया होगा उसका एफिशिएंसी भी, तो टाइम, देखिए टाइम हम जानते हैं टोटल वर्क बराबर होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी वर्क बराबर इफिशिएंसी इनटू टाइम। तो यहाँ से क्या, टाइम कांस्टेंट है। तो जो वर्क का इफिशिएंसी होगा, जो वर्क का रेशियो होगा, वो जो वर्क का रेशियो होगा, यानी वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इफिशिएंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो जितना काम किया होगा वो उसका एफिशिएंसी भी उतना ही रहा होगा। यानी यहाँ से हम अगर रेशियो निकालते हैं एफिशिएंसी का, डायरेक्ट वर्क का रेशियो हो जाएगा, वही एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ज्यादा उतना, तो यह हमें इतना समझना नहीं है, जो जितना अधिक काम किया होगा उसका एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा रहा होगा। तो यहाँ से ये 50% अकेला काम कर देते थे, इसका एफिशिएंसी भी सबसे ज्यादा रहा होगा। तो आपका आंसर हो गया क्या? अमित। पूछा हुआ था तीनों में से कौन सर्वाधिक कुशल है, सबसे ज्यादा कुशल कौन है? सबसे ज्यादा कुशल का मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसका है? तो अमित का है। किसका है? अमित का। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल क्या कर रहा है? ये इस टाइप का एक ही क्वेश्चन करवा रहा है।
ठीक है। अब दूसरा टाइप बता रहे, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। पहले इसको मिटा देते हैं। पहला टाइप का पहला सवाल खत्म हो गया, टाइप नंबर 2 से लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा रुचिरा को एक कार्य 22 दिन में पूरा करना था। हालांकि पहले 10 दिन के दौरान उसने प्रत्येक दिन का केवल 1/30 कार्य ही किया है। यानी प्रत्येक दिन, पहले 10 दिन के दौरान 10 दिनों में प्रत्येक दिन वो केवल 1/30 काम ही कर रहा है। ठीक है। तो रुचिरा को 11वें दिन से प्रतिदिन कितने भाग कार्य करने होंगे ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। यानी 22 दिन में कार्य समाप्त हो जाए। 11वें दिन से उसमें प्रतिदिन उसको कितना भाग काम करना होगा, कार्य का कितना भाग काम करना होगा ताकि कार्य समय पर ही पूरा हो, या समय को मतलब यानी 22 दिन में काम पूरा हो। ठीक है। पहले 10 दिन के दौरान प्रतिदिन रुचिरा 1/10 यानी 1/30 काम ही करता है प्रत्येक दिन। पहले 10 दिन के दौरान, पहले 10 दिन में वो प्रत्येक दिन 1/30 काम कर रहा है प्रत्येक दिन। यानी एक दिन में इतना ही काम कर रहा है, तो 10 दिन में कितना काम कर देगा, तो 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 10 दिन में ये निकल के आ गया कि 10 दिन में कितना काम कर दिया है, तो ये कटेगा। यानी 10 दिन में वह 1/3 काम कर दिया है, ये 1/3 काम कर दिया है ये 10 दिन में। तो अभी बचा हुआ वर्ग कितना है, शेष बचा काम अभी कितना है। तो टोटल काम अगर फ्रैक्शन में 1 मानते हैं, तो जिसमें से 1 में से 1/3 काम हो गया हुआ है, तो शेष कितना बचा हुआ है, तो इसमें से घटा लेते हैं, तो अभी भी शेष काम यानी 2/3 काम अभी भी बचा हुआ है। 2/3 काम क्या है, इतना भाग अभी शेष बचा हुआ है, शेष काम ये बचा हुआ है, शेष काम इतना है बचा हुआ है। टोटल काम अगर फ्रैक्शन में 1 मानते हैं, तो 1 में से 1/3 काम हो गया तो घटा दीजिएगा, तो 2/3 काम अभी भी बचा हुआ है। इतना काम बचा हुआ है जिसको 11वें दिन से प्रतिदिन कितना भाग काम पूरा करे ताकि कार्य समय पर ही पूरा हो जाए। यानी 10 दिन में तो काम हो गया हुआ, टोटल काम 22 दिन में करवाना था, जिसमें से 10 दिन में 1/3 काम हो गया हुआ है, तो अभी 12 दिन और बचा हुआ है। क्या दिन, 12 दिन। अब 12 दिन में कितना काम करवाना है, 12 दिन में 2/3 काम करवाना है, 2/3 काम करवाना है। तो प्रतिदिन उसको कितना काम करना होगा 11वें दिन से, ठीक है, 11वें दिन से प्रतिदिन उसको कितना काम करना होगा। यदि टोटल जो शेष काम बचा हुआ उसको 12 दिन में ही कम करवाना है, शेष काम 2/3 बचा हुआ है। अब प्रतिदिन पूछा हुआ था, यानी प्रत्येक डे उसे कितना काम करवाना होगा, तो क्या कर देते हैं, 2/3 में किसे भाग लगा देते हैं, 12 से भाग लगा दीजिएगा, 12 से भाग लगाइए। एक दिन में हम निकालने जा रहे हैं, एक दिन के मतलब प्रत्येक दिन कार्य का कितना भाग काम करना होगा ताकि कार्य समय पर यानी 12 दिन में समाप्त हो जाए, तो 12 से भाग लगाइएगा। ये पलट जाता है, 2/3 है, ये 12 ऊपर जाएगा, नहीं यहाँ पर इसके बट्टा में 1 रहता है, ठीक है, 1 रहता है, तो 1 ऊपर जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। यानी समझिए नहीं, ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, 1/12 हो गया, तो ये हो गया, कटेगा 6, तो 18 यानी 11वें दिन से प्रतिदिन उसको प्रतिदिन कितना भाग काम करना होगा, 1/18 काम करना होगा प्रतिदिन। 11वें दिन से उसको प्रतिदिन कितना काम करना होगा, तो 1/18 काम करना होगा, कार्य का 1/18 काम करना होगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा हुआ था कि 11वें दिन के दौरान जो शेष काम बचा होगा उसको प्रतिदिन कितना काम करना होगा, तो प्रतिदिन उसको 1/18 काम करना होगा। कोई दिक्कत इसमें है, नहीं है। तो ये दूसरा टाइप का भी पहला ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इसमें हम बता रहे हैं दूसरा टाइप का। अब हम तीसरा टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, पहले इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन पढ़िए। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है और बी 32 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर 12 दिन तक काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग बचा होगा, कार्य का कितना भाग बच जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। कह रहा है ए कैसे काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 32 दिन में कर सकता है, दोनों को मिलकर 12 दिन तक काम करता है, तो कार्य का कितना भाग बचा रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले या तो एलसीएम विधि से बना सकते हैं, या डाटा आसान दे दिया हुआ है कि 12 और 36 आराम से कट जाता है,
12 और 32 भी आराम से कट जाता है। इसलिए डाटा अगर आसान दे रहा है तो 12 दिन में काम करवा दो। ए और बी का 12, ए को भी 12 दिन काम करवा दो और बी को भी 12 दिन काम करवा दो। देखते हैं कि 12 दिन में दोनों को मिलकर कितना काम कर देता है। ठीक है, पहले ए देख लेते हैं। ए क्या कर रहा है, ए पूरा काम को करता तो वो कितना 36 दिन में कर सकता है पूरा काम, यानी 36 दिन में पूरा ये वो काम है वो उसको कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में एक दिन में कितना कर देगा, तो 1/36 में कर देगा। तो वो 12 दिन तक काम किया है, तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 दिन में तो 1/36 इंटू 12। तो जिससे जितना काम करवाना रहता है, यही बताना जाता है, जिससे जितना दिन तक काम करवाना रहता है वो डे हमेशा ऊपर रखते थे और टोटल डे हमेशा नीचे रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो ए से 12 दिन काम करवाना है, 12 दिन ही काम करवाना है। टोटल डे कितना है, टोटल कितना काम, कितना दिन में काम कर सकता था, तो वह 36 दिन में काम पूरा कर सकता था। कितना दिन, 36 दिन में काम पूरा कर सकता है। तो 12 दिन में कितना कर देगा, तो ये इतना कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे भी समझ सही है कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/36 काम करेगा। तो 12 दिन में कितना करेगा, तो 12 से हमेशा गुना कर दीजिएगा, 12 से हमेशा गुना करेगा, तो 12 दिन में पता चल गया कितना भाग काम पूरा कर देगा। और बी को आप निकाल लेते हैं। बी एक दिन में कितना करेगा, तो 1/32, क्योंकि पूरा काम 32 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/32, तो वो 12 दिन में कितना कर देगा, तो इतना कर देगा। दोनों को मिलकर 12 दिन में कितना करेगा, तो ये इतना काम पूरा कर देगा। दोनों को मिलकर, कौन, ए और बी मिलकर 12 दिन में इतना काम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से पहले कट पीस करते हैं। 12 तिहाई 36 हो गया, ये कटेगा 4 तिहाई 12, 4 8 32। तो ये यहाँ पे बचा हुआ 1/3, यहाँ पे बचा हुआ 3/8, 8 और 9 17 हो गया। कितना, 17 बटे, यानी इसको जोड़िएगा तो 17/24 हो गया, 17/24। तो इतना काम हो गया हुआ है कितना, 12 दिन में। ई और बी मिलकर 12 दिन में कितना काम कर देता है, तो 17/24 काम कर दिया है। 17/24, यानी एक यहाँ पर 1/3 बचा हुआ है, यहाँ पर 3/8 बचा हुआ है। ठीक है, टोटल यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना आया, 17/24 काम हो गया है। कितना दिन में, तो 12 दिन में। तो शेष काम हमसे पूछा हुआ था, बचा काम कितना है, बचा काम या शेष काम। ठीक है, बचा काम कितना है, टोटल काम तो 1 होता है, टोटल काम हमेशा 1 होता है। 1 में से कितना काम हो गया है, 17/24 काम हो गया हुआ है। 17/24 घटाइएगा, तो कितना आ गया, तो 24 में से 17, यानी 24 में से 17 गया तो 7/24 आ गया। 7/24 हम यहीं से घटा लेते हैं, क्योंकि 24 उधर जाएगा, फिर 17 घटाएंगे तो यहीं से हम आराम से घटा देते हैं। 24 में से 17 गया तो 24 में पहले क्या कर लेते, 10 घटा देते 14, फिर 14 में से 7 घटा लेते तो 7 आ गया। ठीक है, यानी इतना वो बचा काम कितना है, तो इतना काम 7/24 काम अभी भी शेष बचा हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 7/24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे टाइप के एक और क्वेश्चन बता रहे, वो परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में दे दिया हुआ था, वो परसेंटेज में पूछा हुआ कि कार्य का कितना परसेंट काम बचा हुआ है। ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को अकेले 24 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को अकेले 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर 11 दिन तक काम करते हैं, यानी एक साथ मिलकर कितना दिन तक, 11 दिन तक काम कर रहा है। तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष है, ये पूछ रहा है आपसे। कार्य का कितना प्रतिशत शेष बच जाएगा ये काम, यानी ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, हम 11 दिन यहाँ पर डाटा, वहां पर पिछले क्वेश्चन में 12 और 36 दे रहा है, 12 दिन काम करवाना था, तो 12 36 आराम से कट जा रहा है, 12 और 32 भी आराम से कट जा रहा था। इसलिए हम 12 दिन दोनों से मिलाकर 12 दिन तक काम करवा दिए थे फ्रैक्शन के रूप में। लेकिन यहाँ पर 11 दिन तक काम करवाना है, जो कि ए अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में कर, जो कि 11 से कटने उठने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम विधि से ऐसे सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा कि ए किसी काम को अगर अकेला करता तो वो 24 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को करेगा तो वो 30 दिन में पूरा कर देगा। तो सबसे पहले एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 24 पंचे 120, यानी 120 हो जाएगा।
ये जो एलसीएम मानते हैं ये क्या होता है, टोटल वर्क मानते हैं। ये जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क, यानी इतना ही काम करवाना है। जो 24 दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 24 पंचे 120, एक दिन में ये 5 यूनिट करेगा, तो ये इसका एफिशिएंसी हो जाता है। एक दिन का जब हम काम निकाल लेते हैं वो इसका एफिशिएंसी कहलाता है, यानी कार्य क्षमता कहलाता है कि वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है। ये 30 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहा था, एक दिन में कितना करेगा, 30 चौका 120, यानी एक दिन में ये 4 यूनिट काम करेगा, एक दिन में ये 4 यूनिट काम करेगा। तो दोनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर देता है, तो दोनों को मिलकर एक दिन में दोनों को मिलकर, यानी ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 9 यूनिट, क्योंकि 4 यूनिट ये कर देता है, सॉरी 5 यूनिट ये कर रहा है ए, और बी एक दिन में 4 यूनिट कर देता है, तो दोनों को मिलकर एक दिन में 9 यूनिट कर देगा। तो अब 11 दिन में कितना करेगा, तो 11 से, अगर एक दिन में 9 यूनिट कम कर रहा है तो 11 दिन में कितना करेगा, तो 11 से गुना कर देंगे, तो 11 नंबर 99, यानी 99 यूनिट काम मेरा हो गया हुआ है। तो 99 यूनिट इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो अभी भी 21 यूनिट काम अभी विशेष बचा हुआ है। 21 यूनिट काम अभी विशेष क्या है, बचा हुआ है। तो परसेंटेज में पूछा हुआ था कितना परसेंट काम बचा हुआ है, तो शेष 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 वर्क परसेंटेज में कितना बचा हुआ, शेष वर्क परसेंटेज में पूछा हुआ था। ठीक है, शेष वर्क अभी कितना बचा हुआ है, फ्रैक्शन में कहेंगे तो 21 यूनिट काम अभी भी क्या है, बचा हुआ है। कितना, इतना में से टोटल काम कितना है, तो 120 काम है टोटल, यानी 120 काम में से अभी भी 21 यूनिट काम बचा हुआ है। तो कार्य का कितना भाग बचा हुआ है, तो 21 बटे 120 काम अभी भी बचा हुआ है। टोटल काम, टोटल हमेशा नीचे हमेशा टोटल रखते हैं, जितना काम बचा हुआ उसको हमेशा ऊपर रखते हैं और नीचे हमेशा टोटल वर्क रखते हैं। तो समझ जाते हैं कितना शेष काम बचा हुआ, कार्य का कितना शेष काम बचा हुआ है। तो कार्य का कितना शेष बचा, 11 बटे 120 काम अभी भी बचा हुआ था। परसेंटेज में पूछा हुआ था, किसमें पूछा हुआ था, परसेंटेज में, किसमें पूछा हुआ था, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में पूछ रहा हुआ था, तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो 100% से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, गुना कर देंगे, 100% से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो इसको अगर हम काट लेते, 3 से ये कटने वाला था, 3 से ये कटने वाला है, पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 3 सते 21, 3 चौका 12, तो 7 बटे कितना हो गया, 40 हो गया। 1 बटे ये हो गया, या तो 100% से गुणा करके आप क्या काट के कर देते, आंसर आ जाता। नहीं तो जो हम छोटा छोटा पॉइंट बता रहे हैं वो हमेशा याद कर लीजिएगा कि 1 बटे 40 का, 1 बटे फ्रैक्शन है, 1/40 का परसेंटेज मान होता है, याद कर लीजिएगा, 2.5% होता है। 1/40 का फ्रैक्शन मान होता है 2.5%। तो 7/40 का मान कितना हो गया, यानी इसका क्या गुना है, तो 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना करिएगा, तो 25 सत्ते 175, यानी 17.5% हो गया। 175.1 अंक के बाद तो 17.5% हो गया, 17.5%। इसका परसेंटेज मान होता है 17.5% हो गया, 17.5%, यानी शेष काम अभी भी कितना काम बचा हुआ है परसेंटेज में, तो 17.5% अभी भी काम बचा हुआ है। ठीक है, 17.5% अभी भी काम क्या है, बचा हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये आज हम 3 को टाइप बताया है। ये तीनों टाइप काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में तीनों टाइप से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।